बिल्कुल, मैंने इजाज़त दी थी आपको। मैंने कहा था कि आप घुस जाएं, दीवार फलांग जाएं, अंदर चले जाएं, क्योंकि उस घर में मेरा भी हिस्सा है। मैं कहती थी ना आपको कि कोई उसकी शादी नहीं है, तो आपने मनवा लिया। हमारे सामने तो अभी तक भी नहीं मानती वो। जो आमिल साहब हैं, आप उनसे कहें कि खुदा के लिए उसकी बहन बड़ी हाथ जोड़ के कहती है आप हमारी बहन, मेरी बहन की उससे जान छुड़वा दे। इस चीज की आप इजाजत दे रहे हैं तो ये मुमकिन हो रहा है। हम उस दिन वापस आए थे तो हम ये सोच के आए थे कि अब इस काम को हाथ नहीं लगाना। ये जो शुमैला बीबी के मंगेतर हैं, मुझे नहीं लगता कि वो सीरियस हैं। वो बात तो करते हैं कि मैं उससे प्यार करता हूँ, मोहब्बत करता हूँ, इश्क करता हूँ। उसके घर के अंदर से बच्चों की आवाज़ भी थी, और मुझे लगता है कि उसने शादी की हुई है, इनको पता नहीं है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप बिल्कुल खैरियत से होंगे और अल्लाह पाक की रहमतों के साए में होंगे। शुमैला साहिबा का इशू आपके सामने है, और जिस तरह से हम उस दिन उनके घर से भागे हैं, और बहुत सारे दोस्तों ने ये भी एतराज़ किया कि यार आप लोग कैसे हैं कि बग़ैर पूछे उसके घर में घुस गए हैं। तो आपको बताना चाह रहा हूँ कि अब हम फाइनल राउंड में जा रहे हैं, और हमारा जो एक मिशन है कि हमने शुमैला को ठीक करना है और उसकी हमने शादी करवानी है, और कोशिश कर सकते हैं क्योंकि हमने उस दिन उसके घर में हम गए, और वो भी आपको बताता हूँ कि हम किसकी इजाज़त से गए थे। ये शुमैला बीबी की बड़ी बहन नाइला साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं, और आज ये भी हमारा साथ देंगी, हमारे साथ चलेंगी वहाँ पे, और हम जो कुछ वहाँ पे करेंगे, जिस तरह के मामलात हैं वो सारे आपको हम दिखाते रहेंगे। तो एक चीज़ की बड़ी कामयाबी हुई कि हम उस घर में घुसे। पहले तो आप बता दें बीबी कि आपने हमें इजाज़त दी, उस दिन मैंने आपको कॉल की थी और आपने कहा कि आप घर में चले जाएं, हमारा भी घर है। जी बिल्कुल, मैंने इजाज़त दी थी आपको। मैंने कहा था कि आप घुस जाएं, दीवार फलांग जाएं, अंदर चले जाएं, क्योंकि उस घर में मेरा भी हिस्सा है। मेरे भाई ने ये कहा है हम दोनों बहनों को कि ये जो घर है इसमें मैं कुछ नहीं लूँगा, ये दोनों बहनें आपस में बांट लें। मतलब आधा घर मेरा है और आधा शुमाइला का है, ठीक है। इसलिए अब मैं उस पे आपको इजाज़त दी कि मेरा भी हक है उस घर पे पूरा। जी, बहुत सारे दोस्त ये कह रहे थे बाजी के आप लोग बगैर इजाज़त के घर में घुस आए हैं। मैंने कहा जिस तरह शुमैला का घर है, तो असल में ये वो जो घर है, घर वालों ने इन दो बहनों के नाम किया हुआ है, ये शुमैला और नाइला के नाम। तो आधा घर इनका भी है, तो इनके भी नाम है। तो मतलब इन्होंने अब खुशी का इजहार किया है। इन्होंने कहा कि आप कम से कम वहाँ गए, और जिनके जो वहाँ पे जो मखलूक है, ये तो हकीकत है कि उसके साथ जिन की जो है वो दोस्ती है, उसके साथ रहता है। लेकिन एक चीज़ आपने आपकी बाजी देखी होगी कि उसको हमने ये मनवा लिया है, उसकी शादी नहीं है। भाई मेरी उम्मीदें अल्लाह के बाद आप पे पूरी उम्मीदें हैं भाई। जो वो बात नहीं मानती थी, मैं कहती थी ना आपको कि कोई उसकी शादी नहीं है, तो आपने मनवा लिया। हमारे सामने तो अभी तक भी नहीं मानती वो, और ये भी आपने मनवा लिया कि उसके पेट में बच्चा नहीं है। ये दो चीज़ें थी, ऐसी पॉइंट थे जो हमें उसके साथ डिस्कस करने थे, कम से कम दुनिया के सामने लाने थे, क्योंकि इसके हवाले से बहुत सारी और भी वीडियोस बनी हैं। बहुत सारे लोगों ने भी बात की है कि एक जिन की इंसान के साथ कम से कम निकाह नहीं हो सकता, शादी नहीं हो सकती। वो हमारे से भी ऊपर बातें गुजर रही थी, अच्छी नहीं लग रही थी। लेकिन ये हकीकत है कि उसके साथ जिन ज़रूर है, कासिम जिन भी है, उसकी दोस्ती भी है, और वो उसके साथ रहता है, और पेट में बच्चा भी नहीं है। ये बात ठीक है, कासिम जिन भी होगा, हमने तो नहीं देखा, आपने देखा है? मैंने नहीं देखा, आमिल कहता है मैंने देखा है। अच्छा, आमिल साहब ने देखा है जी। तो हो सकता होगा, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो कोई जिन या ऐसा कुछ। नहीं, आमिल साहब जो होंगे ना, उसके ऊपर ज़रूर हैं। इस चीज़ से आप नहीं वो करें। वो जिस वजह से रहती है ना, मैं आपको बताता हूँ उसका मसला क्या है। जो हम समझे हैं, उसके जहन को बांधा हुआ है इस मखलूक ने। कासिम जिन भी है, ये भी एक हकीकत है, उसकी दोस्ती भी है, उसके पास आता भी है, उसकी हेल्प भी करता है, लेकिन उसके जहन को शादी तो नहीं है ना, शादी नहीं है, बच्चा भी नहीं, नहीं बच्चा भी नहीं है, शादी भी नहीं है। ये चीज़ क्लियर है। ये बात तो आपने मनवा ली ना। हाँ जी। जब ये बात मनवा ली तो आप उससे भी उसकी जान छुड़वा सकते हैं। इंशाल्लाह। मुझे उम्मीद है जो आमिल साहब हैं, आप उनसे कहें कि खुदा के लिए उसकी बहन बड़ी हाथ जोड़ के कहती है कि आप हमारी बहन, मेरी बहन की उससे जान छुड़वा दें, ताकि हम उसकी शादी करें, वो अपने घर बार वाली बने। ये दोस्तों एक बहुत बड़ी, अब कह सकते हैं अचीवमेंट समझ लें, होने वाली है। और इसमें आगे क्या क्या प्रोसेस है, शायद ये हमारी रात पूरी इसमें काम पे लग जाए। और जिस तरह से हमने उन चीज़ों को करना है, तो हमारी जो है प्लानिंग यही है कि अभी नाइला साहिबा भी हमारे साथ जाएंगी। हमने
इनसे रिक्वेस्ट की है कि अगर आप उसको ठीक करवाना चाहती हैं तो आप साथ में चलें। तो ये तो बहुत ज़्यादा खुश हो गई है कि मैं बिल्कुल साथ चलती हूँ और जाके हम जो है उससे ठीक करते हैं। इनको हम साथ लेके जा रहे हैं और आशिक आमिल साहब भी अपने चीज़ों को कर रहे हैं। और एक तरफ हमने एक जंगल का एरिया है, वहाँ पे जो है चिराग वगैरह भी जो है वो जलाना शुरू कर दिए हुए टीम ने, और वहाँ पे वो चिराग वगैरह जला रहे हैं। और उसके बाद हमने किस तरह से शुमैला के पास जाना है, घर के अंदर कैसे दाखिल होना है, क्योंकि ये बाजी जो हैं सबसे पहले घर के अंदर चली जाएंगी जो इनके साथ डिस्कस हुआ है। तो ये जब उनके पास जाके बैठेंगी, उनको थोड़ा बातों में लगवाएंगी, हो सकता है कि इनके जाने से भी वो नाराज़ हो जाए, लेकिन बहन है ज़ाहिर है वो कितना, ये अंदर चली जाएंगी और इनको कोई चीज़ें बताई हैं कि अगर आपको अंदर ना घुसने दे तो आपने ये वाली चीज़ें जो है वो पढ़ लेनी है और उसके बाद अंदर चले जाइएगा, आप पे असरात नहीं होंगे। तो ये जब अंदर चली जाएंगी और उसके बाद हम इनको कॉल करेंगे या हम दरवाजे को नॉक करेंगे, किसी भी तरह से हम भी दरवाजे के सीधे रास्ते से हम अंदर घुसेंगे। अगर वो ताला लगा देती है या कोई इस तरह का मसला करती है तो फिर उसी रास्ते से हम जाएंगे जिस तरह हम पिछली दफ़ा उस घर में घुसे थे, क्योंकि अब हमें टेंशन नहीं होगी, क्योंकि नाइला बीबी भी हमारे साथ होंगी और वो उनके साथ बैठी होंगी। तो इनकी तरफ से पूरी इजाज़त होगी हमें कि हम अंदर, ठीक है, आपकी तरफ से बिल्कुल पूरी इजाज़त होगी। हाँ जी, मैं बिल्कुल साथ हूँ और आपका साथ दूंगी, एंड तक दूंगी। जब आपको ज़रूरत होगी आप मुझे बताएंगे, मैं आपका हुक्म मानूंगी और साथ चलूंगी। और मेरी तो बस यही ख्वाहिश है कि आप किसी ना किसी तरह मेरी बहन को ठीक करवा दें। इंशाल्लाह। बाजी मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, जब हम शुरू में गए थे ना, हम बहुत ज़्यादा कमज़ोर हुए थे, ठीक है, हमारे ऊपर हमला हुआ, कसवर भाई पे असरात हुए, तो हम लोग कमज़ोर थे। लेकिन इस बार जब हम गए हैं तो कम अज़ कम ये तो आप मानेंगे कि जिन्नात का असर नहीं हो सका हमारे ऊपर। वो अंदर कोशिश करती रही है कि आप ये करो, आप वो करो, आप ये करो, हमारे ऊपर किसी पे असर नहीं हुआ। हम खुद वापस आ गए हैं क्योंकि वो शोर डाल रही थी। और मैंने कहा अगर मोहल्ले के लोग इस तरह से फिर वो आ गए और कहे ये चोरी करने आए हैं, कोई मसला हो जाए, मुकदमा हो सकता है, कोई टेंशन हो सकती थी, तो इस वजह से घर फैलान के गए होते, तो वो मोहल्ले के लोग फिर, आपको पता है आजकल तो डंडे उठा के लोग मारना शुरू कर देते हैं। वो तो फिर बाद में पता चलता किसने इजाज़त दी है, क्या है। मैं हूँ ना, मैं अल्लाह की ज़ात भी है और आप भी साथ, मैं आपके साथ हूँ, ऐसा कुछ नहीं होगा, अल्लाह खैर करेगा। और आप भी मेरा साथ देंगे, मैं कोई मेरे पे असर ना हो जाए, मुझे बताते रहिएगा। आप हमारी बड़ी बहन है, आप पे कुछ नहीं होगा। अगर वो जो असरात वाली इतने सालों से है उसको ठीक कर रहे हैं अल्लाह के करम से, अल्लाह के कलाम की मदद से, तो आप पे असर हो ही नहीं सकता। आपको जो हमने बताया है 4 कुल, आपने गेट के पास जाते ही जैसे उसको देखना है, आपने ये पढ़ना शुरू कर देना है और उसके अलावा जो वजीफ़ा आपको बताया वो आपने पढ़ना है, तो आप पे कोई असरात नहीं होंगे, हैवी नहीं होगी। तो अभी हमारा यही प्लान है जी, हम यहाँ से चलते हैं, आमिल साहब से मुलाकात होती है और उनको हम वहाँ से लेते हैं और उसके बाद फिर हम घर के करीब जाके कुछ अगर और डिस्कशन करनी हुई इस हवाले से तो वो भी करते हैं और सारा जो है वो आपको साथ के साथ बताते रहेंगे। तो बाजी चलें जी जी, अल्लाह से उम्मीद रखें, हाँ इंशाल्लाह ये शुमैला बीबी जो है हमारी बहन, ये बिल्कुल ठीक हो जाएंगी और ये नॉर्मल लाइफ में आ जाएंगी। आपका मकान का भी बंटवारा होगा, आपका हिस्सा मिलेगा, उसका हिस्सा उसको मिलेगा और ये इंशाल्लाह शादी भी करेगी जी। अल्लाह की रहमत होगी, आपका एहसान होगा जी। चलते हैं बस, कोई एहसान कोई नहीं है, ये हमारा काम है। हम तो यूँ समझें चलो व्यूज़ के चक्कर में भी आए हुए हैं कि हमारा चलो ये काम भी हो जाएगा और व्यूज़ भी आ जाएंगे। ज़ाहिर है वो चैनल पे वीडियो भी अपलोड करते हैं, तो आपकी इजाज़त। और आपको एक चीज़ बता दूँ, इस चीज़ की आप इजाज़त दे रहे हैं तो ये मुमकिन हो रहा है। हम उस दिन वापस आए थे तो हम ये सोच के आए थे कि अब इस काम को हाथ नहीं लगाना। बहुत सारे दोस्तों ने तनकीद का भी निशाना बनाया कि आप इस मसले को पहले हल करें, ठीक है, और गुस्सा भी किया कि आप कमज़ोर हो गए हैं, भाग आए हैं, अब ये क्या बना, वो क्या बना, ये था वो था। अब आपने हमें हिम्मत दी, आप हमारे साथ चलना जा रही हैं और इधर इजाज़त दिए। देखिए मैं आपके साथ बैठा हूँ, आपको बताया भाई बिल्कुल मेरे भाई हैं, मेरे बच्चे हैं और आपका एहसान है, आपने हमें ढूंढा, हमारे पास आए, इस मसले का हल भी ढूंढ रहे हैं और इंशाल्लाह ये मसला हल भी हो जाएगा। अच्छा बाजी एक चीज़ है, मैं सवाल में भूल रहा था, अभी निकलते हैं यहाँ से। ये जो शुमैला बीबी के मंगेतर हैं, मुझे नहीं लगता कि वो सीरियस हैं। वो बात तो करते हैं कि मैं उससे प्यार करता हूँ, मोहब्बत करता हूँ, इश्क करता हूँ, लेकिन उनकी बातों से, जब हमने उनका इंटरव्यू किया था कसवर भाई, उनकी बातों से क्या लग रहा था, मतलब वो इतना सीरियस। मैंने कहा यार हम उसको ठीक कर लेंगे, तो वो आगे से जवाब दे रहे हैं जी वो देख लें, है मुश्किल। मुझे ऐसा आपने देखी है ना वो वीडियो, तो मुझे लग रहा है कि वो चाह ही नहीं रहे कि वो ठीक हो। ये क्या चक्कर है, थोड़ा बताएं। खौफजदा हो गया है वो लड़का, खौफजदा हो गया है
कि अब शादी आप लड़का कह रही हैं, वो उसकी उम्र तो अच्छी खासी है, लड़का तो लगता नहीं है वैसे, ये बात भी माजरत। नहीं, वो असल में बहन की शादी करनी है तो हमारे लिए तो अभी उसी से करनी है, मेरा तो इरादा यही है कि रिश्तेदारी रहे। लेकिन वो साहब जो हैं वो मुझे नहीं लगता सीरियस हैं, वो अब बिल्कुल ही। चलो फिर लेकिन नाया एक और के चीज़ भी नसीब- आपको बता दूं, जब हम उनके घर बैठे थे ना, वो उनके जो मंगेतर के घर, अब मैं आपको ब्रेकिंग न्यूज़ दे रहा हूँ, आपने शायद इस चीज़ पे तवज्जो नहीं की, शायद वीडियो में नहीं आएगा, उसके घर के अंदर से बच्चों की आवाज़ भी थी, और मुझे लगता है कि उसने शादी की हुई है, इनको पता नहीं है। क्या ऐसा है? मुझे शक है, या उसके किसी भाई के बच्चे होंगे, घर के अंदर से उसके बच्चों की आवाज़ें आ रही थी। मेरे वो जो कजन है उसकी, हम शहर वाले घर में गए हुए थे ना, गांव में नहीं गए। हाँ मैंने देखी है। घर के कमरों के अंदर से वो बच्चों की आवाज़ें आ रही थी, वो किसकी थी? या तो कि उसके भाई की बच्चे हैं, किसके हैं? तो ये भी है एक चक्कर। बच्चे तो कोई नहीं है उधर। बच्चे हैं? अच्छा, बच्चों को ट्यूशन ना पढ़ाता हो कहीं? नहीं नहीं नहीं, कसर भाई बच्चे थे ना। देखिए आपके साथ भी फिर कोई ना कोई है चीज़, ये चीज़ भी है, वो सीरियस नहीं है बंदा, और बार बार उल्टा हमें ना, जैसे बंदा डिसाइड करता है कि यार इनको भी डिसाइड कर दो, ये भी ना करें, और कहता है देख लो, वो लगता नहीं है कि ठीक हो जाएगी, ऐसे बोलता था। चले इस मैटर को हम बाद में देखेंगे, सबसे पहले शुमैला साहिबा को हमने ठीक करना है। आपकी फिर मर्जी, आप जहाँ उसकी शादी करते हैं नहीं करते, इससे हमारा कोई जिम्मेदारी नहीं है, ठीक है? हम आपको इंशाल्लाह ये काम आपका मुकम्मल करके देते हैं, ठीक हो तो चले। जी जी। अब कोई डर खौफ तो नहीं है? नहीं नहीं, आप है ना साथ, तो अल्लाह जब की मैं पहले आया था तो उस वक्त क्यों डर रहे थे? वो मैं बस वैसे बंदा डर ही जाता है ना। नहीं नहीं, आप सच बताएं, क्यों डर रहे थे जब हम आए हैं? मैंने कहा कहीं साथ में वो आए ना हमारे साथ कोई नहीं आता। हाँ, हम खुद भी जिन है। हमारे साथ नहीं आ सकता। मुझे ये समझ नहीं आती दोस्तों कि ये जब हम घर में आए हैं तो ये बहुत ज़्यादा डर रही थी, और इनको आधा पौना घंटा इनको बातें पहले मतलब बतानी पड़ी है कि बाची ऐसा नहीं है, हमारे साथ मखलूक नहीं आती, और आप खुशी की बजाय अभी भी आप देखें ये कन्फ्यूजन भी है कि क्या होगा, किस तरह होगा, वहाँ जाके क्या मसले मसाइल होंगे, और इस तरह की चीज़ें कर रही हैं। तो आप लोग उधर गए, आपको कुछ कोई असरात नहीं हुए? नहीं हुए। आपने वीडियो में देखा, मैंने आपको वीडियो भेजी है, कोई असरात नहीं हुए, और आज भी कुछ नहीं होगा। ऐसे जिन बहुत सारे हमने भगा दिए हैं। ठीक है। अभी तक ये टेंशन में लग रही है, और मैं गारंटी से कहता हूं, अल्लाह के करम से, अल्लाह की दी हुई तौफीक से शुमैला को हमने ठीक करना है, और उसके बाद अभी बहुत सारी चीज़ें होने वाली हैं, और फिर आप देखेंगे कि वाकई इसके ऊपर काम हुआ है और ये ठीक हुई है। और चले मेरे ख्याल जी, ओके हो गया। पानी लेके आ गया बच्चा। मैंने कहा था आप बोतल ना मंगवाए, वो देख। कोई बात नहीं। नहीं, आप ये बार बार तकल्लुफ़ करती हैं, और यकीन करें गई। जब मैं आया हूँ तो पाजी इतनी डर रही थी और कह रही थी कि मैं नहीं जाती वहाँ पे। मैंने कहा आप नहीं जाते तो फिर काम कैसे होगा? आप एक फ़र्द हैं घर की, और वो हमें जाने नहीं देती, गालियाँ देती है, उल्टी सीधी बातें करती है। जब आप हमारे साथ जाएंगी और वहाँ जाके कुछ बात करेंगी, कुछ हमें भी भरोसा होगा कि घर की कोई और भी फ़र्द आई हुई है, तो फिर हम बात करेंगे। अब हम अकेले जाएँ ऐसे मुँह उठा के, पता चले थोड़ा सा शोर मचा दे। और उस दिन तो बल्कि कसवर भाई उसका मोबाइल जो था ना वो था बाहर रखा हुआ था, वरना 15 पे कॉल कर देती तो फिर काम हो जाता, मसला हो जाता ना। तो सब दोस्त कह रहे थे कि इसको आपने ठीक करना है, तो दुआ करें कि अल्लाह ताला हमें कामयाब करे और इस मिशन को हम जो है वो कंप्लीट करके। अभी भी डर रही थी, उसकी बातें पता नहीं कैसे करती है, वो परेशान है, लेकिन इंशाल्लाह इसको भी कुछ नहीं होगा, ये मसला हल हो जाएगा। ओके हो गया जी। अभी बंद करें, फिर उनको आशिक भाई को उठाते हैं और फिर उनके घर के बाहर कुछ डिस्कशन करके फिर इनको मज़ीद पहले काफ़ी सारी चीज़ें समझा दी हैं। ठीक है, चले ओके, वो जो बंद कर दें। डिस्पोजल मिलती है